हाय फ्रेंड्स, मैं परवीना गोला फ्रॉम पीके नर्सिंग लेक्चर। तो आज माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसमें हम PR यादव बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ ऑटोक्लेव एक्सेप्ट। ऑटोक्लेव में इनमें से कौन सा टाइप नहीं होता है, एक्सेप्ट है। जहाँ पे भी एक्सेप्ट मीन्स आता है मतलब 3 सही है और 1 गलत है। तो पहला है सिंपल आयरन जैकेटेड, ऑप्शन बी है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी है हाई प्रेशर हाई वैक्यूम, ऑप्शन डी है हाई प्रेशर लो वैक्यूम। तो इसका आंसर डी करेक्ट है, जिसमें क्या है हाई प्रेशर लो वैक्यूम। कभी भी जब ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर और लो वैक्यूम को कभी भी इस प्रेशर पे सेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ग्लव्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग फॉर। जो ग्लव्स है उनको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करने के लिए कौन सा प्रेशर इनमें से करेक्ट है, किस प्रेशर पे ऑटोक्लेव को सेट करते हैं ग्लव्स को स्टरलाइज करने के लिए, ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 20 मिनट एट 250 फ़ारेनहाइट से 254 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 30 मिनट एट 200 फ़ारेनहाइट से 204 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 20 मिनट एट 200 फ़ारेनहाइट से 204 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 30 मिनट एट 250 फ़ारेनहाइट से 254 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 20 मिनट। क्वेश्चन 3 व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर यूज्ड इन ऑटोक्लेव मेथड टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट। ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए कौन से मेथड को इसमें यूज़ किया जाता है, कौन से टेम्परेचर को ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे फॉर 25 मिनट्स के लिए, ऑप्शन सी है 126 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे 20 मिनट्स के लिए, ऑप्शन डी है 110 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे 15 मिनट के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट 126 फॉर 20 मिनट्स के लिए। क्वेश्चन 4 टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग एट 15 lbs पर स्क्वायर इंच प्रेशर एंड 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज। 120 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव का प्रेशर सेट किया है और उसका LBS कितना है 15 पर स्क्वायर है। तो कितने मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव पे रखेंगे अगर 120 डिग्री सेल्सियस सेट किया है तो? ऑप्शन ए है 15 मिनट्स, ऑप्शन बी है 30 मिनट्स, ऑप्शन सी है 20 मिनट्स, ऑप्शन डी है 25 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए 15 मिनट के लिए रखते हैं। 15 LBS है तो 15 मिनट। द बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इज। इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने का बेस्ट मेथड बताना है। तो ऑप्शन ए है प्लेस इट इन केमिकल जर्मिसाइड, ऑप्शन बी है पुट इनटू एन ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी है बॉयल इट फॉर 20 मिनट्स, ऑप्शन डी है पास इट थ्रू ए ब्राइट फ्लैम। करेक्ट ऑप्शन है बी पुट इनटू एन ऑटोक्लेव। इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने का बेस्ट तरीका है
ऑटोक्लेव में उनको रखेंगे, पुट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, और जो कि मोस्ट कॉमन भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केमिकल्स में भी नहीं करते हैं, बॉयल भी नहीं करते और फ्लेम भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर सेट इनटू ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइज इज। जो ऑटोक्लेव है उसका प्रेशर स्टरलाइजेशन के लिए कितने पे सेट करते हैं वो पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 15 LB, ऑप्शन बी है 5 LB, ऑप्शन सी है 10 LB, ऑप्शन डी है 20 LB। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ऑटोक्लेव को 15 LB पे सेट करते हैं जो उसका प्रेशर होता है, और 121 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेम्परेचर यूज इनटू ऑटोक्लेव फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर यूज करते हैं वो पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 110 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 121 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो करेक्ट ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक बात याद रखनी है, ऑटोक्लेव का जब भी प्रेशर पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट का, बेड शीट का, तो 121 डिग्री सेल्सियस होता है और 15 से 20 मिनट इसका टाइमिंग होती है। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ स्टरलाइज फॉर आर्टिकल्स यूज इनटू ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने किस में स्टरलाइज करते हैं? तो ऑप्शन ए है हॉट एयर ओवन में करते हैं, ऑटोक्लेव में करते हैं, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन में करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं उनको, ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए, ऑप्शन डी है केमिकल स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में देखो एक बात याद करनी है, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। ऑटोक्लेव में हम ड्रेसिंग कर सकते हैं, बेड शीट कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज। मतलब स्टरलाइजेशन का मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड कौन सा है जिसको हम स्टरलाइज के लिए यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। तो ऑप्शन ए दे रखा है बॉइलिंग है, ऑप्शन बी है ऑटोक्लेव है, ऑप्शन सी है सनलाइट है, ऑप्शन डी है आयोनाइजिंग रेडिएशन है। मतलब उबाल के इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करेंगे बॉईल करके, तो क्या ये मेथड सही है, ऐसे पूछा है। या फिर ऑप्शन बी ऑटोक्लेव में रखेंगे और फिर प्रेशर सेट करेंगे तो सही है। या फिर ऑप्शन सी है सनलाइट, सूरज की जो किरणें उनके ऐसे ओपनली रख देंगे तो मतलब स्टरलाइज हो जाएंगे। ऑप्शन डी है आयोनाइज आयोनाइजिंग रेडिएशन, या रेडिएशन के द्वारा करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे मतलब कर सकते हैं, बट बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑटोक्लेव का है जो यूज़ किया जाता है ज़्यादा। 10 है, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ऑटोक्लेव को किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑटोक्लेव को ड्राई, मतलब जब ऑटोक्लेव करते हैं उसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी केमिकल स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी है गैसियस स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो जब ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव में पहले उसमें पानी भरा जाता है, फिर उसको ऐसे सेट करके फिर उसका प्रेशर सेट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस और 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो ऐसे ऑटोक्लेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव होता है तो हम ऑटोक्लेव में कौन से सुचर मटेरियल को स्टरलाइज कर सकते हैं, ये पूछा है।
तो ऑप्शन ए है सिल्क एंड लिनेन, इसको कर सकते हैं, ये क्या है, सूचर के नेम है। ऑप्शन बी है कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन। ऑप्शन सी है पीडीएस एंड पॉलिएस्टर। ऑप्शन डी है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड कोलेजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जो सिल्क एंड लीलेन सूचर होता है, जिससे क्या करते हैं, टाँके लगाते हैं सर्जरी में, तो हम सिल्क एंड लीलेन को क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव में। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच मेथड इज नॉट यूज्ड इन स्टरलाइजेशन फॉर सिरिंज एंड नीडल्स। जो सिरिंज होती है और नीडल्स होती है, इनमें से कौन से मेथड को नॉट यूज नहीं कर सकते हैं ऑटोक्लेव में, वो पूछा है अभी। तो मतलब इनको स्टरलाइजेशन के लिए कौन से मेथड को इन चारों में से यूज नहीं करना है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ये पूछा है। बी ऑटोक्लेविंग, ये कर सकते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन सी है बॉइलिंग। ऑप्शन डी है स्टीम स्टरलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को सिरिंज और निडल्स को स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते। ये मेथड क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज HIV। मतलब जो HIV के जो जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किससे डिस्ट्रॉय करते हैं, ये पूछा है। सेवलॉन से कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर सकते हैं, ऑप्शन सी लाइजोल से कर सकते हैं, ऑप्शन डी डिटॉल से कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। किससे करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से करते हैं। जो भी HIV पेशेंट होता है, जैसे उनकी क्लॉथ्स हो गए, उनकी बेड शीट हो गई, या फिर कोई ब्लड बैरियर कुछ भी ऐसा दाग धब्बे होते हैं, वो होते हैं, अगर हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है या फिर उनको माइक्रो ऑर्गेन जितने भी होते हैं उनसे बचाना है, तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बैड लिनिन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। एक पेशेंट है, कैसा है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है वो, तो उसको भाई जो बैड लिनिन है किस सॉल्यूशन में से उनको डिसइंफेक्टेंट करेंगे, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है डिटॉल, ऑप्शन बी है लाइजोल, ऑप्शन सी है सेवलॉन और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब कहीं पे भी HIV पॉजिटिव पेशेंट के बारे में पूछा जाता है या HIV के जो भी डिस्ट्रॉय करना है, तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस बस इतने ही है। मैं इस वीडियो में आपको आगे इमेज, ये इमेज है सोडियम हाइपोक्लोराइड 5%, जिसमें हम क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे जो HIV पेशेंट होता है, HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है, तो उसके जो बैड लिनेन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जिस सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव मशीन है, जिसमें हम ड्राई हीट के द्वारा इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। ये नेक्स्ट इमेज है, ये भी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव मशीन है, इसमें स्टरलाइज करके दिखाया हुआ है इमेज में। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव। इसमें ऑटोक्लेव के पार्ट्स दिखा रखे हैं कि प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, प्रेशर गॉज है,
सेफ्टी वॉल्व दिखा रखा है। ये ऑटोक्लेव लीड है, हैंडल्स हैं, ऑटोक्लेव बॉडी है। फिर ये स्टीम रिलीज वॉल्व है, ये वैक्यूम रिलीज वॉल्व है, ये आउटर स्टैंड है। ये इसके पार्ट्स को शो किया हुआ है ऑटोक्लेव में कि कैसे किसका क्या नाम है। ये ऑटोक्लेव की इमेज है, कैसे करते हैं। इसमें पानी भरा जाता है, मॉइस्ट हीट तभी निकलती है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही।